सुरेश हीरापुर में रहने वाला एक मामूली किसान था, जिसका एक छोटा सा परिवार था। वो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वो अपने खेत में हल चला रहा था। हल चलाते चलाते अचानक से उसका हल जमीन में किसी चीज से टकराकर रुक गया। जब सुरेश ने देखा कि उसका हल किस चीज से टकराकर रुक गया, तो वहां पर एक लोहे की छोटी सी तिजोरी मिली, जो दिखने में बहुत आकर्षक थी। उसने तिजोरी खोलने की बहुत कोशिश करी, मगर वो नहीं खुली। उसने उस तिजोरी को उठाकर साइड में रख दिया और खेत का काम करने लगा। शाम को सारा काम खत्म करके जब वो घर जाने लगा, तो तिजोरी को साथ ले गया। उसने तिजोरी अपनी पत्नी रिया को दिखाई और उसे सारी बात बताई। रिया ने हंसते हुए कहा, आपको क्या लगता है, इस छोटी सी तिजोरी में बहुत सारे सोना चांदी है? ये इतनी खूबसूरत है और जमीन में दबी मिली है, ये मामूली नहीं हो सकती। इतना कहकर सुरेश ने वो तिजोरी सामने ही रख दी और सोने चला गया। अगले दिन उठकर रोज की तरह वो अपने खेत के लिए निकल गया। जब वो घर लौटा तो घर में मेहमान आए हुए थे। बच्चे खेलने में मस्त थे। मोहन उसी नई तिजोरी से खेल रहा था। अचानक खेलते खेलते मोहन से तिजोरी खुल गई। उसमें से दो छोटे से बंदर निकले। एक बंदर सुनहरा था और एक बंदर चांदी के रंग का था। उन्हें देख सब हैरान हो गए। मोहन के मामा ने कहा, अरे आपके पास इतना कीमती सोने चांदी के बंदर हैं? सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास भला सोने चांदी के बंदर कहाँ से आएंगे? ये तो मोहन के खेलने के मामूली बंदर हैं। मेहमानों के जाने के बाद सुरेश ने उन बंदरों को ध्यान से देखा तो पाया कि वो सच में असली सोने और चांदी के बंदर हैं। हमारी तो किस्मत खुल गई, क्यों ना इन्हें सुनार को बेच दे, खूब पैसे मिलेंगे। सोचता हूँ क्या करना है, अभी इन्हें रख देता हूँ। अरे इसके अंदर तो कुछ और भी है। सुरेश के हाथ एक कागज का टुकड़ा लगा। उसके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा था। उसने सोचा कि किसी पंडित से पूछता हूँ कि ये क्या लिखा है। वो उसी वक्त बंदरों को तिजोरी में डालकर पास वाले मंदिर के पुजारी के पास चला गया। मंदिर के पंडित ने उसे बताया, एक तांत्रिक था जिसने बहुत तपस्या करके अपनी सारी शक्ति इन बंदरों की मूर्ति में डाल दी थी और इस मंत्र को बनाया। अगर इस मंत्र को इनके सामने बोलोगे तो धन की प्राप्ति होगी। एक दिन किसी तंत्र कारज में उस तांत्रिक से कोई गलती हो गई, जिसका नतीजा था मौत। लेकिन उसने पहले ही मौत को भांप लिया था और उसने अपनी शक्तियों से बने इन बंदरों को कहीं दफना दिया। सुरेश ये सब सुनकर घर पहुंचा और रिया को सब बताया और दोनों ने साथ मिलकर मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे ही मंत्र बोला तो सोने के बंदर के मुंह से सोना और चांदी के बंदर के मुंह से चांदी निकलने लगी। सुरेश और रिया की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने इस सोने चांदी को बेच दिया। पहले तो वो दोनों मंत्र दिन में एक बार बोलते थे, मगर फिर उनका लालच बढ़ गया और वो दिन में कई बार मंत्र बोलने लगे। कुछ समय तो ऐसे ही मजे से गुजरता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके घर में अचानक सब बीमार होने लगे। उनके खेत की फसलें खराब होने लगी और भी कई तरह की मुसीबतें आने लगी। एक दिन सुरेश पंडित जी के पास वापस गया। तब पंडित जी ने बताया कि अगर कोई भी लालच में आकर दिन में एक बार से ज्यादा मंत्र का इस्तेमाल करेगा तो मूर्तियों का प्रभाव उल्टा होने लगेगा और उसके परिवार का नुकसान होने लगेगा। पंडित जी, मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने मंत्र का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। क्या ये सब ठीक नहीं हो सकता? अगर तुम्हें सब कुछ ठीक करना है तो उन मूर्तियों को तिजोरी में बंद कर दो और दूर कहीं जंगल में दफना दो, और जो भी धन तुम्हें उससे मिला है उसे दान कर दो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी उस तिजोरी को दोबारा मत निकालना। सुरेश ने बिल्कुल ऐसा ही किया। धीरे धीरे सुरेश के घर में सब पहले जैसा ठीक हो गया और उसने कसम खाई कि अब वो मेहनत से ही पैसे कमाएगा। दोस्तों, लालच इंसान से वो भी छीन लेता है जो पहले से उसके पास मौजूद है। इसीलिए जो भी हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए और माया के पीछे नहीं भागना चाहिए।